हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम्स आपके सर पर आ चुके हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं लेके आया हूं आपके सामने एक ऐसा चैप्टर जो यूं तो है ग्रामर का चैप्टर, 4 से 5 नंबर उसका वेटेज होता है, पर उसकी आवश्यकता चाहे आप लिटरेचर बना रहे हो या आप पैसेज बना रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो या आप एरर और ओमिशन ढूंढ रहे हो, तो आपको इस चैप्टर की आवश्यकता लगभग हर बार पढ़ ही जाती है। मैं बात कर रहा हूं ग्रामर सेक्शन के मॉडल ऑक्सिलियरीज की। क्योंकि अगर सपोज करिए आपको लिटरेचर पोर्शन में राइटर के मूड को दिखाना है, वल्ली की कंपल्सेशन क्या थी, वल्ली की मजबूरी क्या थी कि आखिर उस पे बस पे जाना क्यों पड़ा, तो ऐसे मूड रिप्रेजेंट करने के लिए जो सेंटेंसेज होंगे या फिर उसके डिजायर और विश को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सेंटेंसेज होंगे, उसमें भी मॉडल ऑक्सिलरी की आवश्यकता पड़ेगी। मैं बताना बस इतना चाहता हूं कि इस चैप्टर को आप इस हिसाब से पढ़ेंगे कि ग्रामर पोर्शन, राइटिंग पोर्शन और लिटरेचर सेक्शन तीनों में ही इस चैप्टर की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। सो बी वेरी अटेंटिव, वेरी केयरफुल एंड वी बिगिन मॉडल ऑक्सिलियरीज। यूं इसका नाम मॉडल ऑक्सिलियरी है, पर आप इसको शॉर्ट में मॉडल्स के रूप में भी जानते हैं। ये जो वीडियो है वो कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन होगा, एक लॉन्ग वीडियो तो नहीं, लेकिन पूरा एक्सप्लेन्ड फॉर्म में होगा कि आखिर किस मॉडल ऑक्सिलियरी को हम लोग कहां पे यूज करते हैं। तो देखिए, ये जो मॉडल ऑक्सिलियरी है ये सबसे पहले यूज होते हैं टेंस के फॉर्मेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शॉल का यूज कर रहे हैं तो ये जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा या पास्ट फॉर्म में जाएगा तो ऑटोमेटिकली शुड में कन्वर्ट हो जाएगा, विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टेंस फॉर्मेशन के लिए। दूसरा, ये जो स्पीकर है सेंटेंस का, उसके मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए कि व्हाइल द डिलीवरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस वेदर द सब्जेक्ट इज इन एंग्री मूड, is he requesting or giving some suggestion or advices to anybody. So modal auxiliaries are basically used for making tense formation, to show the mood and to make direct and indirect speeches. Direct and indirect speeches के लिए हम लोग इसकी आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस में हम लोग इसको कंटिन्यूअसली यूज करते हैं। ठीक है, मैं शुरू करूंगा एकदम बिल्कुल बिगिनिंग से। देखिए, सबसे पहले हम लोग को जो मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ना है, मान लीजिए कि हम लोगों ने एक पहला मॉडल ऑक्सिलरी लिखा कैन। कैन की आवश्यकता कहां कहां होती है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है, तो भाई कंप्लीट हो भी गया है तो कौन से पैसे लग रहे हैं, पढ़ लो, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो आज के पहले आपको नहीं मिला था। देखो बाबू, कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है, हिंदी में। इस कैन को हम लोग यूज करते हैं कहां कहां पे, बहुत फास्ट प्रोसेस में बता रहा हूं, एग्जामिनेशंस को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए। रेगुलर क्लासेस के लिए जो चैप्टर है वो 3-4 दिनों का होता है, लेकिन आपके पास अभी उतना समय तो है नहीं वेस्ट करने के लिए, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि वेस्ट हो, तो आप जल्दी से जल्दी इसके पूरे एसेंस को कैप्चर करिए, एंड दैट इज आवर मोटो। तो सबसे पहले हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं, देखेंगे पावर, स्ट्रेंथ और एबिलिटी को दिखाने के लिए। पावर, स्ट्रेंथ और एबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैन का। जैसे अगर मैं यहां पे ये लिखूं, आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं, इट मींस मैं कहना यह चाहता हूं कि आई हैव पावर या स्ट्रेंथ टू रन फास्ट। बात समझ में आ रही है? देखिए, मैं यहां पे पावर ऑफ स्ट्रेंथ को ही शो कर रहा हूं, तो जब स्पीकर का मूड यह है कि वो अपने ताकत, शक्ति, बल या क्षमता, हर बार ताकत, शक्ति, बल का मतलब पटका पटकी और मारपीट ही नहीं होता। आपके भीतर अगर कोई क्वालिटी है, कोई मेरिट है जो आप उस काम को कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप वहां पे कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वल्ली 60 पैसे की व्यवस्था कर सकती है। वली के भीतर ये क्षमता है कि वो 1-1, 2-2 पैसा करके 60 पैसे की व्यवस्था कर सकती है। यहां बात तो उसकी एबिलिटी की हो रही है। हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वली कैन मैनेज 60 पैसे। बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारा कैन। दूसरा हम लोग आते हैं बाबू कुड के इस्तेमाल पर। कुड का जो इस्तेमाल है ये कहां कहां, टोटल हर जगह कहां कहां इस्तेमाल होता है उसको ध्यान से देखेंगे। पहला, पावर, स्ट्रेंथ, पावर, स्ट्रेंथ and ability in past, पावर, स्ट्रेंथ और एबिलिटी इन पास्ट। देखिए, भूतकाल में पहले कोई ताकत, शक्ति, बल था, अब वो ताकत, शक्ति, बल नहीं है। पहले था इसका मतलब अब नहीं है। वैसे स्थान पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुड का। जैसे जब मैं जवान था मैं तेज दौड़ सकता था, जब मैं जवान था मैं तेज दौड़ सकता था, इट मींस ये समय को बीते हुए समय हो गया, ये बात अब भूतकाल की हो गई। यहां पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, आई कुड
रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, व्हेन आई वॉज यंग। बात समझ में आ रही है? जब मैं जवान था मैं तेज दौड़ सकता था। तो ये तो कुड का पहला इस्तेमाल हो गया। दूसरा इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं कुड का? कुड का हम लोग दूसरा इस्तेमाल बाबू ध्यान से देखेंगे। कुड का हम लोग दूसरा इस्तेमाल करते हैं, कुड इज यूज्ड एज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान देंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे। इन इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए कैन का, इस कुड का इस्तेमाल कैन के पास्ट फॉर्म की तरह हम लोग इनडायरेक्ट स्पीचेस में करते हैं। जैसे हमने यहां पे एग्जांपल लिया, राम सेड सीता कैन रन। ध्यान देंगे, राम सेड सीता कैन रन। आप इसको अगर कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? राम सेड दैट सीता कुड रन। यहां बात आपके समझ में आ रही है? राम सेड दैट सीता कुड रन। इज इट क्लियर? राम सेड दैट सीता कुड रन। आपने देखा कि आपने कैन को कुड के रूप में चेंज कर दिया। तो कैन का पहला तो पावर, ताकत, शक्ति, बल दिखाने के लिए, दूसरा आपने क्या कर दिया? कैन के पास्ट फॉर्म को इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करने के लिए। कुड का एक तीसरा यूज भी है। कुड इज यूज्ड टू मेक पोलाइट और हम्बल रिक्वेस्ट। ध्यान दीजिए, कुड का इस्तेमाल बहुत विनम्र निवेदन करने के लिए भी करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको यह कहना हो कि क्या आप प्लीज मुझे 100 रुपए दे सकते हैं, ठीक है, क्या आप मुझे प्लीज 100 रुपए दे सकते हैं, तो आप वहां कुड को शुरू में यूज कर देंगे और लिखेंगे कुड यू लेंड मी 100 रुपीज। कुड यू लेंड मी 100 रुपीज। इज इट अंडरस्टूड? ये हो गया हमारा कुड का दूसरा। कैन हमने पढ़ा, कुड पढ़ा। अब हम लोग आते हैं तीसरे पर। तीसरा जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है दैट इज मे का मतलब होता है बाबू सकना। मे का मतलब भी सकना होता है, लेकिन इसका यूज हम लोग थोड़ा सा अलग जगह पे करते हैं। जैसे पहला हम मे का इस्तेमाल देखते हैं। पहला टू शो, किस चीज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मे का? पहला परमिशन के लिए। किस चीज के लिए? परमिशन। और टू सिक ऑर्डर, परमिशन मांगने के लिए या किसी से आदेश लेने के लिए वी यूज मे। लाइक अगर मैं यहां पे लिखूं मे आई कम इन सर, आप यहां परमिशन मांग रहे हैं, यू आर सीकिंग फॉर परमिशन, यू आर नाइदर शोइंग योर पावर नॉर यू आर शोइंग योर स्ट्रेंथ और एबिलिटी. Instead, you are here in this sentence seeking for permission. May I come in, sir? It means it is up to you, sir. If you allow me to enter, I will enter, or else I will get outside of the gate. Is it clear? तो may का इस्तेमाल हम लोग करते हैं परमिशन को मांगने के लिए. दूसरा हम लोग may का इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए. टू शो पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना. पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना. कोई ऐसी घटना जो श्योर शॉट नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. जैसे आज बारिश हो सकती है. आज बारिश हो सकती है. इट मींस आर यू श्योर इट विल रेन टुडे? नो, यू आर नॉट श्योर. इट इज पॉसिबिलिटी दैट इट मे रेन और इट मे नॉट. तो ये संभावना 50-50 चांसेस है, बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है. तो पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मे का. लाइक इट मे रेन टुडे. इट मे रेन टुडे. शायद आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश नहीं भी हो सकती है. मे का हम लोग तीसरा इस्तेमाल करते हैं टू गिव ब्लेसिंग्स. टू गिव ब्लेसिंग्स, किसी को आशीर्वाद देने के लिए या कोई विश करने के लिए. टू गिव ब्लेसिंग और विश वी यूज मे. हम लोग ब्लेसिंग देने के लिए या विश दिखाने के लिए, कोई एक वरदान देने के लिए, बूंद देने के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मे यू लिव लॉन्ग. मे यू लिव लॉन्ग, चिरंजीवी भव.
ठीक है, भगवान करे या मेरा आशीर्वाद है कि आप बहुत लंबा जिए। मे यू बी टॉपर दिस ईयर, यहां मे यू बी टॉपर दिस ईयर का मतलब संभावना नहीं है, बात समझ में आ रही है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप शायद पास कर सकते हैं, नहीं, मे यू बी टॉपर, इट इज अ ब्लेसिंग कि भगवान करे कि आप इस साल के टॉपर हो जाएं। ठीक है, तो ये है हमारा मे। अगला हम लोग चौथे पे आते हैं। चौथा जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है दैट इज माइट। अब ध्यान देंगे माइट का इस्तेमाल क्या करते हैं। माइट का मतलब होता है सकता था या बहुत कम संभावना, ऐसी जगह पे हम लोग माइट का यूज करते हैं। माइट का पहला यूज देखेंगे क्या है। माइट का पहला यूज टू शो वेरी लेस पॉसिबिलिटी, टू शो वेरी लेस पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना को दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मे का। मतलब एक ऐसी घटना जिसमें बहुत कम चांस है कि वो काम होगी, ज्यादा चांस है कि वो काम नहीं होगा। जैसे हमने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, मान लीजिए कि हम यहां पे नॉर्मली सेंटेंस लिखते हैं, बताइए कि मैं पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखा रहा हूं या कम दिखा रहा हूं। आई डोंट नीड एन अम्ब्रेला, आई डोंट नीड एन अम्ब्रेला, इट माइट रेन टूडे, इट माइट रेन टूडे। ठीक है, मुझे छाता नहीं चाहिए, मुझे छाता की जरूरत नहीं है, आज शायद ही बारिश होगी। तो चूंकि बहुत कम संभावना है तो मुझे छाता की आवश्यकता नहीं है। दूसरा हम लोग माइट का इस्तेमाल करते हैं एज पास्ट फॉर्म, एज पास्ट फॉर्म ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीचेस, as past form of may in indirect speeches। ध्यान दीजिए, मे के पास्ट फॉर्म को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग माइट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल फिर से लेते हैं, वही एग्जांपल, राम सेड आई मे पास, आई मे पास, राम सेड दैट ही माइट पास। बात समझ में आ रही है? ये मे और माइट का इस्तेमाल हो गया। बाबू ध्यान देंगे, मॉडल ऑक्सिलरी के आज के क्लास में मैं सिर्फ आपको मॉडल ऑक्सिलरी नहीं बताऊंगा, मॉडल ऑक्सिलरी का कैसे सही इस्तेमाल करें और किस तरीका से आप यूज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, या एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीका से एक मॉडल्स को देख के फटाक से आप वर्ब फॉर्म फाइंड कर लेंगे, मैं वो ट्रिक भी आपको इसमें बताऊंगा थोड़ा दो चार और पढ़ने के बाद। तो कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया। अब हम लोग आते हैं किस चीज के ऊपर, 5 नंबर में हम आएंगे शुड के ऊपर। शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। पहला टू गिव एडवाइस और सजेशन। ध्यान दीजिए, किसी को कोई सलाह या राय या विचार या सुझाव देने के लिए हम लोग यूज करते हैं शुड का। जैसे यू शुड प्रैक्टिस ग्रामर, यू शुड प्रैक्टिस ग्रामर, आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इट इज अ सजेशन फ्रॉम माई साइड टू यू, ये मेरे तरफ से आपको दिया हुआ एक सलाह है कि आपको ग्रामर पार्टीशन, ग्रामर जो पार्ट है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरे पे हम लोग आते हैं शुड के दूसरे इस्तेमाल पे, एज पास्ट फॉर्म ऑफ शॉल इन इनडायरेक्ट स्पीचेस। इनडायरेक्ट स्पीच में शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द टीचर सेड आई शॉल गो, टीचर ने कहा मुझे जाना, मैं जाऊंगा। इसका क्या हो जाएगा? द टीचर सेड दैट ही शुड गो। यहां पे जो शुड लगा हुआ है इसका मतलब चाहिए नहीं होगा, ये शॉल के पास्ट फॉर्म के रूप में हम लोगों ने इसको नॉर्मली इस्तेमाल कर दिया है। दूसरे पे हम लोग आते हैं इसके शुड के अगले इस्तेमाल के ऊपर। ठीक है, शुड का तीसरा यूज क्या है बाबू? शुड इज यूज्ड टू गिव नॉर्मल एडवाइसेस। बाबू ध्यान दीजिए, नॉर्मल एक आम सलाह देने के लिए आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन
ऑन टाइम। एक आम सलाह है कि आपको दवा अपनी समय पे खानी चाहिए, हालांकि ये हर किसी को पता होता है कि दवाई को समय पे खाना ही चाहिए, लेकिन चूंकि मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको ये सलाह दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं छठे मॉडल ऑक्सिलरी के ऊपर, दैट इज मस्ट। ध्यान देंगे, ये है हमारा मस्ट। मस्ट का मतलब होता है चाहिए या निश्चित चाहिए, श्योरिटी के साथ इस घटना को आपको करनी है। तो पहला मस्ट इज यूज्ड टू शो कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब समझेंगे, मस्ट का इस्तेमाल हम लोग किसी भी घटना के अनिवार्यता को दिखाने के लिए करते हैं कि भाई ये काम करना अनिवार्य है, आप इस काम को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे यू, मान लीजिए हमने यहां पे लिखा यू मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। यू मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ये कंपल्सन है, हर सवाल आपको बनाना ही चाहिए या बनाना ही पड़ेगा, ये कंपल्सरी है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो कंपल्सन के लिए दूसरा हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं टू गिव ऑर्डर। टू गिव ऑर्डर, कोई एकदम स्ट्रिक्ट आदेश देना हो तो हम लोग वहां पे मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू मस्ट स्टैंड अप इन द असेंबली। आपको असेंबली में निश्चित रूप से खड़ा ही होना चाहिए। ये कंपल्सन भी है और ये एक ऑर्डर भी है। तीसरा हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान देंगे। थर्ड, वी यूज मस्ट टू द एक्शन दैट इज श्योर। एक ऐसी घटना जो बिल्कुल श्योर है, जो होगी ही होगी, वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं मस्ट का। जैसे आई मस्ट कम इफ यू कॉल मी। आई मस्ट कम इफ यू कॉल मी। अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं निश्चित आऊंगा, ये श्योरिटी है। यहां तक बात स्पष्ट है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये हो चुका। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर पे, ought to। ought to का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टू गिव मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन, सामाजिक या नैतिक जिम्मेदारी या समाज की कोई जिम्मेदारी को दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ought to का। जैसे यू ought to wear a हेलमेट। ठीक है, आपको हेलमेट पहनना चाहिए। मतलब ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है, एक सामाजिक सलाह है कि आपको भी हेलमेट पहनना चाहिए। और हर वो व्यक्ति जो ड्राइव करने निकला है, हर किसी को हेलमेट पहनना चाहिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है। अगर मैं आपको कहूं यू शुड वेयर ए हेलमेट, इट मींस आई एम गिविंग दिस सजेशन ओनली पर्टिकुलरली टू यू। यू मस्ट वेयर ए हेलमेट, ठीक है, मतलब ये निश्चित कर रहा हूं कि आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कंपल्सन है या फिर एक ऑर्डर है। अगर मैं आपको कहता हूं यू आउट टू वियर ए हेलमेट, मतलब सब पहनते हैं, तो भाई आपको भी हेलमेट को पहन लेना चाहिए। ये तीनों के बीच का डिफरेंस है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं अगले 8 नंबर के ऊपर। 8 नंबर का जो मॉडल ऑक्सिलरी है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये है हैव टू या फिर हैज टू। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स जो मेरे ग्रामर मैराथन बैच जो 2.5 एन आवर का है, आप उसको काइंडली एक बार पूरा देख लेंगे। मैराथन बैच है, 1 शॉट ग्रामर है, उसमें जितने भी ग्रामर्स हैं सारे के सारे चैप्टर्स को एक शॉट में पढ़ाया गया, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एग्जामिनेशन के पहले। हैव टू हैज टू का मतलब क्या होता है? टू शो दैट एन एक्शन इज about to happen by the speaker। देखिए, एक ऐसी घटना जो अभी हुई नहीं है, an action that is about to happen
बाय द स्पीकर, एक ऐसी घटना जो अभी हुई नहीं है लेकिन स्पीकर विचार कर रहा है कि वो अब उस काम को करने वाला है, वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैव टू और हैज टू का। अगर वो फर्स्ट पर्सन है या प्लूरल है तो हैव टू यूज करेंगे, सिंपल है। और अगर वो थर्ड पर्सन है या फिर सिंगुलर है तो अकॉर्डिंग टू एसएसपीपी रूल, सब्जेक्ट सिंटैक्स का जो रूल है, आप सिंटैक्स वाला चैप्टर एक बार देख लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग वहां पे हैज टू का यूज करेंगे। जैसे मुझे, मान लीजिए मैंने यहां हिंदी में सेंटेंस लिखा, मुझे जाना है, मुझे जाना है। इट मींस जाने का जो काम है अभी हुआ नहीं है, स्पीकर मूड बना रहा है कि अब वो उस काम को करने वाला है जो उसने अभी तक नहीं किया, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे हैव टू का या फिर हैज टू का। आई हैव टू गो। बात समझ में आ रही है? आई हैव टू गो। फिर बाकी इसके 3-4 जो होते हैं निगेटिव फॉर्म्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, जैसे कैन है तो कैन नॉट, मतलब ताकत शक्ति बल है अगर किसी काम को करने का तो कैन लगा देंगे, अगर ताकत शक्ति बल या क्षमता नहीं है उस काम को करने की तो वहां पे कैन नॉट लगा देंगे। जैसे मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन, मैं नहीं दौड़ सकता, आई कैन नॉट गो। अच्छा आप याद करिएगा, मैडम राइड्स द बस एक चैप्टर है सीबीएसई 10 में, जिसमें से क्वेश्चन आएगा, भर भर के क्वेश्चन आएगा, वल्ली वाला चैप्टर है। उसमें देखेंगे कि जब ड्राइवर कहता है वल्ली को कि मैडम जब आप यहां तक आ ही गई हैं तो आप काइंडली नीचे उतर जाइए, थोड़ा सा शहर को घूम लीजिए। लड़की ने यह नहीं कहा कि आई डोंट वांट टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, उसने ये नहीं कहा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, उसने कहा आई कांट डू सो, आई कांट। यहां पे जो कैन वर्ड है वो ये दर्शाता है कि लड़की का मन था कोल्ड ड्रिंक पीने का, लेकिन चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे, पावर या एबिलिटी, योग्यता नहीं था, ताकत उस समय नहीं था, तो उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू ड्रिंक या आई कांट ड्रिंक, दोनों में एक ह्यूज डिफरेंस है। वो मॉडल से ही समझ में आएगा कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दैट सेंटेंस व्हाट टाइप ऑफ मूड वाज देयर इन वलीज माइंड। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी से जुड़े हुए कुछ रूल्स को देखते हैं। देखिए सबसे पहला यह है कि मॉडल्स के बाद जब भी आप एक मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे तो इसके बाद आप हमेशा V1 का ही इस्तेमाल करेंगे। बात समझिए, जैसे आई कैन वेंट, गलत हो जाएगा। आई कैन गॉन, गलत हो जाएगा। आई कैन गो, ये सही होगा। बात को ध्यान से समझेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो पहला किस वर्ब का यूज करेंगे? आप यूज करेंगे वर्ब 1 का। बात समझ में आ रही है? दूसरा एक रूल याद रखेंगे कि टू के बाद हमेशा V1 ही इस्तेमाल होता है, इसके अलावा कोई और वर्ब फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे टू डांस्ड नहीं होगा, यहां पे होगा टू डांस। बात समझ में आ रही है? टू के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा कुछ इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप मॉडल ऑक्सिलरी प्लस B और प्लस V3 लगा सकते हैं, ये इसके लिए आप फ्री हैं और ये सही होगा। जैसे इट कैन नॉट बी डन, ये सही है। इट कैन नॉट बी डन, ये सही है। बात समझ में आ रही है? ये मॉडल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए एग्जामिनेशन में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा गैप फिलिंग के लिए या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह करने के लिए, तो आप सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि जो मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कहीं कोई वर्ब 2 या वर्ब 3 तो नहीं दे चुका। अगर दिया है तो एरर में वो वर्ब जो है वो गलत होगा और उसकी जगह पे आप V1 लगा के आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आप ये ध्यान देंगे कि 2 के बाद कहीं वर्ब 2, वर्ब 3, V4, V5 तो नहीं यूज कर दिया। 2 के बाद जब भी इस्तेमाल होगा तो V1 का ही इस्तेमाल होगा। तीसरा कि अगर आप चाहें तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी लगाकर और तब आप वर्ब 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मे विन, मे के बाद आपने देखा जब भी लगा तो विन ही लगा, बट मे बी वोन, ये सेंटेंस हमारा सही है। ओके, तो होप कि आपका ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वाला फॉर्म है वो क्लियर है। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं दूसरे नए ग्रामर चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टिल नाउ।